जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपका जो डेली चल रहा है। जैसे कि आप सभी को पता है कि डेली हम आपका प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो देखिए, आज हमारा है 22 जुलाई की थर्ड शिफ्ट जो 2017 में आपका जेल विभाग और जो आपका हुआ था फॉरेस्ट का एग्जाम, इसके हमने लेके आए क्वेश्चन। तो देख सकते हैं वन विकास के जो क्वेश्चन अर्थात फॉरेस्ट के जो प्रीवियस ईयर 22 जुलाई 2017 को पेपर हुआ था उसके थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन लेके आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं, यदि आप लोग फॉरेस्ट या एमपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको बता दूं 1250 प्रश्नों की जो पीडीएफ है इसे डाउनलोड कर सकते हो। एमपीजीके इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें एमपीजीके जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, तो आपके 2014 के पेपर से लेकर 2022 के दो एमपी द्वारा व्यापम द्वारा जितने भी पेपर कंडक्ट कराए गए हैं 2014 से 2022 के बीच में, इसमें जितने भी एमपीजीके पूछे गए थे सबको कलेक्ट करके 1250 प्रश्नों की वीडियो पीडीएफ बनाई गई है। उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो कहाँ से डाउनलोड करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डल जाएगी। जैसे आप पूरा वीडियो देखोगे उसके बाद आपको मिल जाएगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि निर्देश दी हुई संख्या श्रेणी में गलत पद बताइए। देखिए, निर्देश दी हुई संख्या श्रेणी में आपको बताना है कि गलत पद कौन सा है। तो यहाँ बोला गया है, तो देख सकते हो 7 11 क्या दिया गया है, 7 11 18 और 35 67 131 दिया गया है 259। तो अब इसमें क्या करना है, आपको गलत पद बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम साथ में क्या करें, जैसे 7 इंटू 2 माइनस 3 करते हैं तो क्या आ रहा है, 7 दूनी 14 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ऐसे ही 18 11 को करके देखते हैं तो 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। माइनस में कितना 3 करेंगे तो कितना होगा, 19 होगा। ठीक है, परंतु यहाँ 19 नहीं है, 18 है। अब हम 19 करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या निकला, 19 19 दूनी कितना हो जाएगा, 38 38 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 35 हो रहा। ठीक है, आ रहा है 35। अब देखते हैं 35 35 दूनी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 70 70 ये गुणा है। ठीक है, 35 दूनी 70 माइनस 3 कितना हो गया, 67 हो गया। अब 67 का करके देखते हैं तो 67 दूनी कितना होगा, 67 दूनी हो जाएगा, देखिए कितना होता है, तो 134 हो जाएगा। 134 में से माइनस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 131 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से देख सकते हो, जैसे 131 का 2 गुना करेंगे तो 131 का 2 गुना करके माइनस 3 करते हैं तो अगली संख्या आती है कि नहीं, 131 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा। 162 माइनस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 259 हो जाएगा। देखिए 262 माइनस 3 करे तो ये हो गया 259। तो आपको देखिए मिस्टेक कहाँ दिख रही है, तो मिस्टेक आपको यहाँ दिख रही है। गलत पद क्या होगा, 18 होगा, क्योंकि 18 की जगह क्या आना था, 19 आना था, तो 19 इसका राइट होता। परंतु यहाँ 18 दिया है तो ये वाला पद क्या है, गलत है। और हमसे पूछा क्या है, गलत पद है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 18 गलत पद है। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की माप 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। देखिए समचतुर्भुज का आप सभी को पता है कि इस प्रकार का एक समचतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। इसमें एक विकर्ण छोटा होता तो एक विकर्ण बड़ा होता। तो छोटे वाले विकर्ण की माप कितनी, 8 सेंटीमीटर है, बड़े वाले की कितनी, 10 सेंटीमीटर दी है। इसके क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2 होता है। क्या होता है, d1 इंटू d2। d2 जो d1 और d2 जो दिया गया है विकर्ण है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2। एक विकर्ण क्या दिया है, 8 दिया है, दूसरा विकर्ण 10 दिया है। बस आपको इसको हल करना था। ये 4 बार चले जाएगा, दोनों का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या हो गया यहाँ पर, राइट आंसर होगा। ठीक है, ये 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा। बस आपको फार्मूले में मान रखना था, क्वेश्चन सीधा था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है, एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाता है। माना कि एक आयत है, ठीक है, ये आपका आयत है और इसमें ये लंबाई कितनी 10 है और चौड़ाई भी 10 है। अब क्या बोल रहा है, एक आयत है उसको क्या कर रहा है, उसकी लंबाई को 50% बढ़ा देता है। तो 10 का 50% कितना होता है, 5 होता है। तो कितना बढ़ा दिया, 5 बढ़ा दिया। ठीक है, और बोला गया है समान क्षेत्रफल के लिए इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें। देखिए पहले इसका जो क्षेत्रफल था, पहले हम जब पुराना वाला जो पहले दिया हुआ हमारे पास, उसकी लंबाई भी 10 थी, चौड़ाई भी 10 थी। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ठीक है, तो हम यहाँ मान रखते हैं। तो पहले क्षेत्रफल क्या था, 10 इंटू 10, तो ये कितना था, पहले क्षेत्रफल 100 था। ठीक है, अब इसकी लंबाई कितनी होगी, 50% बढ़ा दी तो इसका क्या हो गया,
50% बढ़ गया तो इसकी लंबाई होगी हमारे पास 15। अब क्या करना है, इसमें कितने का गुणा करें कि 100 बनना चाहिए, क्योंकि हमें तो 100 ही लाना है, क्षेत्रफल में ना कमी हो ना, क्षेत्रफल क्या रखना है, समान लाना है। समान क्षेत्रफल लाने के लिए हमें क्षेत्रफल कितना लाना है, तो यहाँ चौड़ाई क्या है ये अभी ज्ञात करने के लिए देखिए 100 क्षेत्रफल वापस लाना ही हमें, ये लंबाई दी हुई है, क्षेत्रफल कितना लाना है, 100 ही लाना है, चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। तो चौड़ाई देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो x बराबर से निकला है 100/15 निकल आएगा। हम इसे काटेंगे तो देखिए कितनी बार चले जाएगा, 15 छक्के 90 हो जाएगा। ठीक है, कितना बचा, फिर 10 बच गया, तो फिर 10 में एक शून्य लग जाएगा तो कितना हो जाएगा, फिर 15 छक्के 90 हो जाएगा, फिर इसी प्रकार से 10 बचते रहेगा, तो ये हो गया 15 छक्के 90, इतना निकला है। ठीक है, जब इतना निकला है तो इतना परसेंट क्या होगा इसकी, इसमें इतने का गुणा करेंगे, तो यहाँ अगर इसमें गुणा करते तो x की वैल्यू कितनी निकली है, x की वैल्यू निकली है 6.66। तो देखिए उसने पूछा है कि कितनी कमी करे, ये तो इसमें वैल्यू निकली है, परंतु कमी कितनी की हुई, इसमें 3.5 की कमी हुई है। ठीक है, कितने की कमी हुई, इतने की कमी हुई है। ठीक है, इतने की कमी हुई है, वो किस पे हुई है, तो आपके 10 पे हुई है। तो 10 पे देखिए 10 पे इतने की कमी करेंगे तो यहाँ निकल आएगा, जैसे कि 10 ये लिखे हमने 33.33 इंटू 100। ठीक है, ये 10 पे इतने की कमी हुई है जब तो इतना हुआ है, तो देखिए इससे काट देंगे इसे, और एक शून्य इसके आगे लग जाएगा, तो ये कितना होगा 33, और यहाँ पर देखिए 3 निकल आया, तो ये क्या हो गया 33.3%। तो देखिए 33.3% का दिया है, ये वाला दिया है। ठीक है, ये वाला ये 33.5 है, ये 33.3% है, तो ये वाला इसका राइट आंसर होगा। 100 का 3 भाग करोगे तो 33 सही 1/3% होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, देखिए द्विघात समीकरण से आया है, तो पी स्क्वायर प्लस 5p प्लस 6 बराबर से 0 है, के मूल बताइए। तो देखिए पी स्क्वायर प्लस 5p प्लस 6 बराबर से 0 है, तो हम इसको किस तरह तोड़ सकते हैं कि गुणा करने पे 6 आए और जोड़ने पे कितना आए। देखिए पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 3p, ठीक है ये हो गया, और यहाँ 6 लिखेंगे बराबर से 0 हो गया। इसका गुणा करने पे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और जोड़ने पे भी 5 आ रहा है। इसमें से p कॉमन लिए कितना बचा, अंदर एक p बचा, प्लस इधर से क्या हो जाएगा 2 बचेगा, प्लस यहाँ 3 कॉमन लिए तो कितना बचा, अंदर p प्लस 2 बचा। ठीक है, तो ये लिखे हमने 0। अब इसमें पूरे में से p प्लस 2 कॉमन जाएगा, इधर क्या बचा, p अकेले बचा, और p प्लस 3 इधर 3 बचा, तो ये हो गया बराबर से 0। तो देखिए एक बार क्या रखेंगे, p प्लस 2 बराबर से 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, p बराबर से -2 हो जाएगा, p बराबर प्लस 3 बराबर से 0 रखेंगे एक बार, तो p बराबर से -3 हो जाएगा। तो ये कि एक -3 एक -2 वैल्यू निकल के आई, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो अब हम थोड़ी स्पीड से करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी पेपर सॉल्व कराए हैं उसमें हमने डिटेल में बता दिया है, तो आप उनको देखें, उससे डिटेल में सीख सकते हैं कि कैसे आपका एग्जाम में सॉल्व करना है। तो हाँ आपको डिटेल में बताया गया है, अब हम आपको थोड़ा स्पीड में कराएंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग, मतलब एक संख्या क्या हो गई, x हो गई, एक संख्या y हो गई। अब इसमें बोला है कि दो संख्याओं के योग का वर्ग, ये दो संख्याओं का योग हो गया और उसका वर्ग क्या बोला गया, उनके गुणनफल का 4 गुना है, मतलब एक ये पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या एक दूसरे के गुणनफल का 4 गुना है, तो उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा। देखिए जब हमें संख्या नहीं दी रहती है तो हम दोनों संख्या को कुछ भी मान सकते हैं। जैसे यहाँ मानेंगे क्या, यहाँ पर हम मान सकते हैं, अगर ऑप्शन से रखे तो ऑप्शन से रख के देख लेते हैं। जैसे एक अगर पहला वाला ऑप्शन उठाते हैं तो पहला वाला ऑप्शन उठाएंगे तो 1 और 3, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1 + 3 पूरे का वर्ग बराबर से 4 इंटू में 1 इंटू 3, ये हमने दोनों की वैल्यू निकल ली। तो ये देखिए ये कितना हो गया, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16 बराबर से कितना निकला है, 4 × 3 = 12। देखिए एक दूसरे के बराबर है क्या, नहीं है। ठीक है, यहाँ एक दूसरे के बराबर बताना। अब देखिए दूसरी रखते हैं तो 1 और 2, तो 1 + 2 यहाँ पर पूरे का वर्ग करेंगे बराबर से 4 इंटू 1 इंटू 2। तो देखिए यहाँ कितना हो गया, 3 हो गया, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, और ये कितना हो गया, 8 हो गया। ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब तो याद रखते हैं तो 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 4 इंटू 5 इंटू 1 होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो रहा है 36 बराबर से हो रहा है 20, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब लास्ट वाला रख के देखते हैं तो 1 + 1 ये पूरे का वर्ग बराबर से 4 इंटू 1 इंटू 1। देखिए 1 और 1 क्या हो गया, 2, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, और इधर क्या हो गया, 4 × 4 हो गया, ये 4 बराबर से 4 आ गया। तो यही वाला क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसी तरह ऑप्शन से करना है, जब इस सूत्र से आप खोलोगे तो गणित बहुत बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए
नेक्स्ट बोला गया है 12 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 9 दिया है। 12 संख्या है उसका औसत कितना दिया है, 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 12 नमक की 108 हो गई। अब क्या बोल रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए और उनमें 3 जोड़ा जाए, तो प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर रहा है, ठीक है। 12 संख्या जिसमें प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर रहा था, हम जो योग निकला इसमें 2 से डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। तो ये देखिए इसमें 2 से गुणा करेंगे कितना हो गया, 216 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है प्रत्येक में 3 भी जोड़ना है, तो 12 संख्या है तो टोटल 3 कितना जोड़ेंगे, तो 36 और जोड़ देंगे इसमें। तो ये 36 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा इसमें, यहाँ देख सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका 2, हासिल का 1 5 और ये 2 हो गया। अब बोला है कि नया औसत बताइए, तो नया औसत हम इसमें 12 संख्याओं से भाग दे देंगे टोटल योग में, तो ये नया औसत निकल जाएगा 12 दूनी 24 और 12 एकम 12, ये नया औसत निकल जाएगा 21, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं बताता हूँ। अगर बोले दो संख्या है, दो संख्या का औसत कितना दिया गया है, 9 दिया गया है, ठीक है। दो संख्याओं का जो औसत दिया गया 9 दिया गया है। अभी हमने मान लिया कि एक संख्या क्या हो गई, 7 हो गई, दूसरी संख्या 11 है। जब औसत निकालते तो क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, जितना संख्या है उसको ऐड करते हैं, बटे में जितनी संख्या उसे लिखते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, दो संख्या दोनों को ऐड कर लेंगे, 7 + 11 हो गया, ठीक है। और यहाँ कितनी संख्या टोटल, 1 और 2, 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो गया, यहाँ पर 18/2 हो गया। इसका औसत कितना निकला है, तो 9 निकला है। अब बोला गया है कि संख्याओं को 2 गुना करना है, मतलब दोनों संख्या का अगर 2 गुना करें तो देखिए दोनों संख्याओं का 2 गुना करते हैं तो कितना हो रहा है, 14 हो जाएगा। और ये क्या हो गया है, यहाँ पर 22 हो जाएगा। 22 हो गया। बोल रहा है इसमें 3 और ऐड करना है, तो ये 3 + 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। यहाँ देखिए 22 था, 22 में करेंगे तो 22 में 3 करेंगे तो कितना हो गया, 25 हो गया ना जोड़ने पे। ये अलग अलग है यहाँ पर थोड़ा सा। अब देखिए जब 14 में 3 ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा। अब 17 और 25 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 5 7 12, हासिल का 1 जी 4 हो गया। अब बोला है कि नया औसत बताना है, तो टोटल संख्या कितनी है हमारे पास, दो संख्या भी हमने लिए, तो ये 2 से काट देंगे तो कितना हो गया, 21 निकल जाए। इसी प्रकार आपको करना था, देख लीजिए। और ये बड़े रूप में हमने यहाँ पर नहीं करते हुए छोटे रूप में आपको बेसिक से बताने के लिए इतना करा, बाकी बड़े रूप से डायरेक्ट इस प्रकार से होगा कि जितना संख्या निकल जाए योग उसमें 2 गुना करना है, जितना जोड़ने की प्रत्येक संख्या में बोले तो उतना सभी के साथ गुणा करके जोड़ देना है। ऐसे 12 संख्या थी, प्रत्येक में 12 12 12, मतलब कि एक संख्या में 3 जोड़ रहे तो 12 संख्या में जोड़ेंगे तो 36 जोड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बोला गया निम्नलिखित निर्देश में क्वेश्चन मार्क क्या आएगा, तो 1 9 25 और क्वेश्चन मार्क बराबर से ये 81 दिया हुआ है, तो क्या आना चाहिए। तो देखिए यहाँ 1 का क्या हो रहा है, वर्ग हो रहा है, फिर 3 का वर्ग हो रहा है, फिर 5 का वर्ग हो रहा है, फिर 9 का वर्ग हो रहा है। तो आप देख सकते हो कुछ ना कुछ विषम चल रहा है, 1 3 5 9, और यहाँ क्या होना चाहिए, 7 का वर्ग होना चाहिए, ठीक है। तो 7 का वर्ग क्या आएगा, 49 आ जाएगा ना, तो 49 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट बोला गया है 3 किलोमीटर घंटा की गति से चलने वाला एक व्यक्ति किसी वर्गाकार मैदान को विकर्णतः 2 मिनट में पार कर लेता है, तो मैदान का क्षेत्रफल बताना है। देखिए ये रहा आपका, ये देखिए ये एक वर्ग है, ठीक है। ये आपका क्या है, एक वर्ग है, ये वर्ग हो गया, ठीक है। इसका ये विकर्ण हो गया। विकर्ण सभी को पता है कि क्या होता है, ये भुजा रहती है, ये भुजा रहती है, ठीक है। क्या रहती है, भुजा भुजा रहती है, और ये भुजा रहती है। विकर्ण होता है इसका 2 कर्णी ए होता है, ठीक है। विकर्ण आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के देख लीजिए, क्योंकि ये क्या होता है 99 अंश का कोण होता है। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो आपका ये जो कर्ण है वो ये निकलेगा, ठीक है। इससे करके आप देख सकते हो, ये तो याद भी कर सकते हो। 3 किलोमीटर घंटे की गति से चलने पर वाला एक व्यक्ति एक किसी वर्गाकार मैदान को 2 मिनट में पार करता है। देखिए 3 किलोमीटर मतलब 3 किलोमीटर चल रहा है, कितना, 1 घंटे में चल रहा है। अब इसे हम क्या करेंगे, मिनट में चेंज कर लेते हैं। क्या है, मिनट में चेंज कर लेते, क्योंकि हमें मिनट में निकालना है। तो ये हो गया टोटल दूरी कितनी निकली, हम इसे मीटर में चेंज कर लेते हैं। ये मीटर लिखे है, इसमें क्या हो जाएगा, जब हम इसे मिनट में चेंज करेंगे घंटे से, तो छोटी इकाई आ रही है, छोटी इकाई जाने पे गुणा होता है, बड़ी इकाई कन्वर्ट करने के लिए भाग दिया जाता है। अब इसे हम काट लेते हैं, तो 1 मिनट में कितना चला होगा ये निकलेगा। तो देखिए इसे हम 1 मिनट में काटेंगे तो कितना निकला है, टोटल 50। 1 मिनट में वो कितना चल रहा है, 50 मीटर चल रहा है। 1 मिनट में कितना चल रहा है, 50 मीटर चल रहा है। अगर बात करें 1 मिनट में 50 मीटर चल रहा है, तो 2 मिनट में कितना चला होगा, 100 मीटर चला होगा। अब ये 100 मीटर क्या है, इसका विकर्ण है ना, यही वाला जो दिया गया है, ये क्या है, विकर्णता बोला है इनने, तो ये 100 मीटर है। और ये किसके बराबर है, कर्णी 2a के बराबर। कर्णी 2a बराबर से कितना दिया है, 100 मीटर दिया है। तो इससे हमारे पास a भुजा निकल जाएगी। a बराबर से कितना निकलेगा, 100 बटे में कर्णी 2 निकलेगा। इसे हम तोड़ के इस तरह काट सकते हैं ना, कर्णी 2 ये बचेगा, ठीक है। काटने के बाद क्या बचेगा, कर्णी 2 ये बचेगा। अब ये कैसे काटे, देखिए अगर 100 को तोड़ते तो क्या टूटता, 100 को तोड़ते तो हम क्या तोड़ सकते थे, देखिए 100 ये 50 इंटू 2 तोड़ सकते थे, बटे में कर्णी 2 है। अब इस कर्णी मतलब कर्णी 2 को तो काटना होगा, तो 50
ये इसको क्या करेंगे, करनी 2 इंटू करनी 2 कर सकते हैं ना हम। और बटे में क्या है, करनी 2 हो गए, करनी कर से 2 कटिया आएगा और ये क्या बचा 50, करनी 2 बचा, हमने डायरेक्ट निकाल लिया। ये क्या निकला हमारे पास, एक भुजा निकली है। अब क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग। तो हम इसका वर्ग कर देंगे 50, करनी में पूरे का वर्ग करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 50 का वर्ग कितना हो गया, 225 हो गया। और करनी 2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 बाहर निकल आएगा तो ये 2 से इंटू हो जाएगा, तो कितना हो गया 5000 हो गया है, ठीक है। कितना हो गया 5000, इसका राइट आंसर होगा क्षेत्रफल। तो ये रहा 5000, इसका क्षेत्रफल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट बोला गया है, यदि एक को एक भिन्न के अंश में जोड़ा जाता है। देखिए भिन्न के अंश में जोड़ा जाता है, क्या बोला गया है, ये आपका होता है भिन्न, x बटे भाई भिन्न होता है, ठीक है। अब बोल क्या रहा है, यदि एक को भिन्न के अंश में जोड़ा जाए और तथा देखिए जाए तो भिन्न एक हो जाता है। अगर अंश में एक जोड़ा जा रहा है तो ये क्या हो गया, भिन्न एक हो गया। और यदि एक को भिन्न के हर में जोड़ा जाए तो 1/2 हो जाता है। मतलब ये हो गया 1 बटे भाई प्लस 1, ये बोल रहा है कि 1/2 हो जाता है। बस इसी तरह से आपको करना था। तो देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पर आपको पाइथागोरस को आपको क्या लगाना, विलोपन जैसे बनाना है। तो ये हो गया आपका आगे चल के x प्लस 1 बराबर से क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, तिरक गुना होके इधर क्या हो जाएगा, ये x बराबर से ये क्या होगा 2x हो जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। और यहाँ देख सकते हो क्या करेंगे, ये इधर उठ के आएगा तो भाई प्लस 1 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, x और माइनस भाई को उधर ले जाना, तो ये क्या होगा x माइनस भाई हो गया बराबर से -1 हो जाएगा। यहाँ देख सकते हो कितना हो जाएगा 2x, ये भाई उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये क्या रहेगा इधर प्लस में ही रहेगा 1। अब इसमें आप पाइथागोरस वो विलोपन लगा दीजिए। देखिए आपको केवल चिन्ह परिवर्तित करना है क्योंकि ये तो एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। ये कितना बचा यहाँ पर देखिए माइनस का x बचा, ठीक है। और ये क्या हो गया माइनस माइनस क्या हो गया -2 हो जाएगा, ये माइनस वाले माइनस से कट जाएगा तो x बराबर से कितना निकला 2 निकला है। x की वैल्यू कितनी निकली है 2 निकली है। अब देखिए x की वैल्यू जब 2 निकली है तो ये देखिए भाई की वैल्यू भी निकल आएगी, इसमें मान रखेंगे 2 और ये 1 कितना हो गया 3 हो गया। तो भाई बराबर से कितना निकला 3 निकला। अब आपको भिन्न बताना है तो x बटे भाई का मान रख दीजिए, आपका भिन्न निकल जाएगा, मतलब 2/3 मान रखेंगे एक दूसरे के, तो ये हो जाएगा 2/3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 2/3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हो। तो ये आपके सामने इसमें बोला गया है, देखिए बहुत सरल सरल क्वेश्चन आपसे पूछे गए। 4 घंटियों के बजने का अंतराल 4, 6, 8, ठीक है। 4, 6, 8 और 14 सेकेंड है। तो वे एक साथ कब बजी है, 12 बजे बजी है। तो कितने समय बाद वह फिर से एक साथ दोबारा बजेगी। तो इसमें आपको क्या करना है, छोटी संख्या मतलब छोटी छोटी वह संख्या बताना जो दोबारा एक साथ बजेगी। तो इसमें क्या, ये सभी संख्या का एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 4, 6, 8 और जो 14 हो गया, इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा कितनी बार जाएगा, 2 से 2 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, ये 7 बार जाएगा। और 2 से काट सकते हैं, ये 1 बार चले जाएगा, ये 3 बार, ये 2 बार, ये 7 बार चले जाएगा। अब एलसीएम तो इसमें भाग नहीं ले सकते, तो डायरेक्ट लेनी संख्याओं का हम गुणा कर लेते, तो इससे अच्छा, क्योंकि फिर 3 का देंगे, फिर 2 का देंगे, फिर इस प्रकार से देंगे, तो इस डायरेक्ट आप इसको गुणा कर लीजिए करें, क्योंकि यहाँ आप कोई भी संख्या एक दूसरे से कटती नहीं है, तो गुणा कर लीजिए। जैसे 7 दूनी 14, 14 दूनी कितना होता है 7 दूनी 14, 14 दूनी 42, 42 दूनी कितना हो जाता है 84, 84 दूनी कितना हो जाता है 168 हो जाता है, ठीक है। 168 सेकेंड बाद क्या होगा, ये फिर से दोबारा बजेगी। तो 168 सेकेंड को क्या लिख सकते हैं हम, जैसे 120 हो जाएगा, इसके अंदर क्या 2 मिनट हो जाएगा, बचेगा कितना 48 सेकेंड बचेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं 120 मिनट और 48 सेकेंड, ठीक है। 120 मिनट और 48 सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं 168 को। तो यहाँ क्या हो गया 2 मिनट 48 सेकेंड बाद यहाँ बजेगी, कब बजेगी 2 मिनट 48 सेकेंड बाद ये बजेगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए पूछा गया है, पिता एवं पुत्र की आयु का अनुपात कितना दिया गया है, 4 और 1 का अनुपात दिया गया है। उनके आयु का गुणनफल कितना दिया गया है 196 दिया गया है। देखिए इनकी जो आयु का गुणनफल है कितना दिया गया है, तो 4x, ठीक है। अनुपात में रहते तो इनको x में लिख लेते हैं, x के साथ गुणा करके। ये हो गया यहाँ पर कितना हो गया 4x² हो जाएगा, ठीक है। x का गुणा होगा तो 196 हो जाएगा। यहाँ अगर बात की जाए x² बराबर से कितना हो जाएगा 196 बटे में 4 हो जाएगा। इसे काटेंगे तो देखिए 4 चुको 16 हासिल का 3 बचा है, तो 3 9 चुको 36 हो जाएगा। x² बराबर से कितना निकला है 49 निकला है। तो x बराबर से क्या होगा, x बराबर से 7 हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ग से वर्ग कट आएगा, ठीक है।
1 से बराबर से 7 निकला है, तो इसका गुणा हम इसमें कर देंगे तो 7 चौक 28 वर्ष इसकी आयु आ गई, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 7 वर्ष इसकी आयु होगी। अब बोल रहा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, तो 5 वर्ष बाद देखिए इसमें 5 ऐड कर देंगे और इसमें भी 5 ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 28 5 33 हो गया, और 7 5 12 हो गया। अब यहाँ देखिए कट रहा है, तो कट रहा है 3 से कटे आएगा, जैसे कि 3 से 11 बार और 3 से 4 बार, तो 11 और 4 इनका अनुपात निकल ही आया, तो यहाँ राइट आंसर होगा 11 और 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, देखिए इसमें बोल रहा है दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 30 मिनट, देखिए 30 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं, मतलब 30 और 45 मिनट में क्या भर रहे हैं। अब बोल रहा है पाइप सी उस टैंक को 36 मिनट में खाली कर सकता है, सी जो है वो क्या कर रहा है, इसे खाली कर रहा है, तो आप इस तरह का ऋण का चिन्ह लगा लीजिए कि ये सी खाली कर रहा है। अब देखिए फिर बोला गया है पहले ए और बी को खोला जाता है, फिर 12 मिनट बाद सी को भी खोला जाता है, तो टैंक को कुल भरने में कितना समय लगेगा। इनका एलसीएम ले लेंगे, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए इनका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 136, ठीक है, क्या हो जाएगा 136 हो जाएगा, ये 6 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, और ये चले जाएगा 5 बार, तो यहाँ क्या हो गया, ठीक है। अब इसमें बोला है पहले ए और बी को 12 मिनट के लिए खोला जाता है, तो इन दोनों को देखिए 6 और 4 के रेशो से, 6 और 4 के रेशो से टोटल कितना हो गया 10, 1 मिनट में कितना 10 भर रहे हैं, तो 12 मिनट में कितना भरेंगे 120 भर देंगे, ठीक है, 12 मिनट में कितना भरेंगे 120, तो इसमें से हम 120 माइनस कर देंगे तो कितना बचा, 60 काम बचा है, 120 काम तो इन्होंने 12 मिनट में पूरा कर लिया है, 12 मिनट में क्या कर लिया इन्होंने 120 काम पूरा कर लिए है, ठीक है, क्योंकि दोनों की रेशो क्या हो जाएगी 6 और 4 10, 10 के 1 मिनट में 10 काम कर रहे हैं, तो 12 मिनट में 12 120 काम हो गया है, बचा कितना 60 काम है। अब यहाँ देखिए टोटल जो दोनों कितना 10 काम कर रहे हैं 1 मिनट में, परंतु यहाँ 5 हर बार मिनट में कम भी तो हो रहा है, क्योंकि 1 मिनट में 10 भरा रहा है, तो 1 मिनट में उसी मिनट में जिस मिनट में 10 भरा रहा है उसी मिनट में 5 खाली भी कर रहा है सी, तो यहाँ पर टोटल काम क्या हो रहा है, सिर्फ 5 भरा रहा है, क्या भरा रहा है 5 भरा रहा है, और भरना कितना है हमें 60 और बचा है जिसे भरना है, तो 5 की स्पीड से 60 भरने में और 12 मिनट लगेगा। तो पूछा गया पहले 12 मिनट तो चल गया और फिर बाद में 12 मिनट होगा, तो टोटल कितने मिनट लग रहे हैं 24 मिनट लग रहे हैं, टोटल कितना मिनट लग रहा है टंकी को भरने में 24 मिनट लग रहा है। यही पूछा गया टैंक को कुल कितने समय में, कुल बोला गया है, तो कुल का मतलब टोटल टाइम कितना लग रहा है, पहले 12 मिनट चल चुका था, फिर 12 मिनट में 5 की स्पीड से भरा, तो टोटल 24 मिनट लग रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है किसी राशि पर 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 है, तो ब्याज की दर क्या कीजिए। मैंने आपको पहले भी कितने वाले से क्वेश्चन करा सका हूँ कि 9/25 लिखा है, तो जिसमें 25 क्या होता है मूलधन होता है, और ये वाला क्या होता है ब्याज होता है, तो बस आपको फार्मूले में मान रखना, आपका सूत्र क्या होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय इंटू होता है आपका 100 बराबर से होता है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो ये होता है। अब इसमें मान रख देना, जैसे मूलधन का मान क्या हो गया, मूलधन हम रखेंगे 25, ठीक है, 25 दिया हुआ है इंटू दर हमें ज्ञात करना है आर, समय कितना दिया हुआ है 6 वर्ष दिया है, बटे में 100, और ये कितना बन चुका है ब्याज तो 9 बन चुका है। अब इसे अमल कर लेते थे, 25 को क्या हो जाएगा 100 हो गया, ठीक है। अब ये हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर देखिए ये आर को उधर ही रहने देंगे, बाकी जो आपका है ये 4 को इधर ले आएंगे, तो 4 इंटू 9 हो जाएगा, बटे में 6 जाएगा, ठीक है नीचे। अब देखिए काटे इसे तो कितने से काट सकते हैं, तो यहाँ 3 से काटे तो देखिए 3 से 2 बार जाएगा, 3 से 3 बार चले जाएगा, ठीक है 3 बार, और 2 से क्या होगा 2 बार चले जाएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 6% क्या निकलेगा, इसकी दर भी निकलेगा, ये इस प्रकार से निकलेगा। आपको हमेशा इसी प्रकार मूलधन से मान रखना है, और ये देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए बोल रहा है इनको सभी को जोड़ना है और घटाना है, ये तो आप सब लोग कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एक नाव की स्थिर जल में गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए नाव की गति को हमेशा हम 1 से लिखते हैं, और जल की जो धारा की गति होती है उसे भाई लिखते हैं। जब वह स्थिर जल में चल रही है तो उसमें पानी तो बह नहीं रहा है, तो जो नाव की गति होगी वही नाव की गति होगी, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। जल की गति, जब नाव की गति कब कम ज्यादा होती है, जब वह धारा की दिशा में जा रही है तो नाव की गति जुड़ती है, और धारा के विपरीत आती है तो क्या होता है, धारा के विपरीत आती है तो घटती है। परंतु ये तो स्थिर जल है, मतलब तालाब के जल में क्या होगा, जितनी तेज नाव चलेगी उतनी तेजी चलेगी, और जो क्योंकि जाओ जल क्या है स्थिर है,
परंतु जब अपन नदी में चलते हैं तो नदी में क्या होता है, जल उधर बह रहा है तो जल की भी गति होगी और क्या होगा, आपकी नाव की गति होगी। तो दो गति जुड़ के आगे जा रही है ना तेजी से, परंतु जब विपरीत होगा तो क्या होगा, एक दूसरे से टकराव होगा तो धीरे धीरे जाएगी। तो ये क्या हो रहा है, टकराव के कारण एक दूसरे की गति को कम कर इसलिए माइनस करते हैं। परंतु स्थिर जल में क्या होता है, जो नाव की गति होगी वही उसकी असली गति होगी। तो स्थिर जल में गति कितनी दी गई है, तो ये नाव की गति निकल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की गति कितनी दी गई है, तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा पहले ही बोल दिया गया है। अब बोला गया एक व्यक्ति 22.5 किलोमीटर की दूरी का एक स्थान पर नौका के चलाकर जाता है और आरंभिक उसी बिंदु पर आता है, तो उसके द्वारा कुल लिया गया समय। देखिए दूरी तो हमें बता दिया गया कि दूरी क्या है, ये जाता है, ठीक है, ये जा रहा है, क्या बोल रहा है, धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में क्या होगा, x प्लस वाई, दोनों की चाल क्या होगी, जुड़ी आएगी। तो दोनों की चाल x प्लस वाई की चाल से जा रहा है, मतलब ये क्या हो गया, धारा की दिशा में जा रहा है। प्लस यहाँ बोला गया दूरी तो उतनी है क्योंकि गया इतनी तो आएगा भी इतनी ही। अब ये क्या हो रहा है, धारा के विपरीत आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। समय बताना है तो देखिए इसे हल कर लेंगे। तो यहाँ x प्लस वाई क्या कर सकते हैं, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 बटे में 6 और 1.7 को 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 7.5 हो जाएगा। प्लस 22.5 ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 4.5 हो जाएगा। अब इसे काटेंगे, देखिए ये 7 से कितनी बार चले जाएगा, 3 बार चले जाएगा और ये इससे चले जाएगा 5 बार। तो ये क्या निकल आया, यहाँ पर घंटे निकल आया समय। तो 3 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 8 घंटे इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 8 घंटे क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आपको इसी तरह जमाना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ हमसे पूछा गया है, एक व्यक्ति 2 घोड़े क्रमशः 1350 रुपए में खरीदता है। वह एक को 6% की हानि पर और दूसरे को 7.5% के लाभ पर बेचता है। पूरे पे ना तो उसे लाभ होता है ना ही हानि होती है। तो प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसको आपको ऑप्शन से ही करना होता है। देखिए हम अगर पहला ऑप्शन उठाते हैं तो बोल रहा है कि मूल्य इतना ही आना चाहिए। ठीक है, ये क्या हो रहा है, खरीदा हुआ मूल्य है, उससे ना तो लाभ होता है ना तो हानि होती है। तो बोल रहा है एक को 6% के लाभ पे हानि पे बेचता है, मतलब इसका 6% क्या हो जाएगा, इसका हम 96 निकाल लेंगे तो 96% कितना हो जाएगा। देखिए एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, 13 पंजे 65 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये काटेंगे तो कितनी बार चले जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 में जब 13 से गुणा करेंगे तो 13 8 कितना हो जाएगा, 13 8 होता है, 13 7 98 और 13 8 104 होता है। कितना होता है, 13 8 112। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पर, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। देखिए 13 चुकू 52, 13 चुकू 52 होता है और तो 13 8 104 हो जाएगा। सही बोला था, 13 8 104 और यहाँ कितना बच गया 10 और 13 चुकू 52 और 52 और 10 कितना हो गया 62। तो ये कितना निकला, 13 आपका निकला है 624 में बिक रहा है। और अगर इसकी बात करें 700 पे, उसने क्या बोला है 7.5% के लाभ पे बेचता है। तो 700 को अगर वो 7.5% के लाभ पे बेचता है तो इसे देखिए, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आपके लिए लेके आऊंगा। जैसे यहाँ दिया है 100 और ये इसका एक और शून्य लग जाएगा। तो ये देखिए इसे हल करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कट गई। यहाँ आप देख सकते हो समथिंग कितना आ रहा है, सतु सतु 75 सती, 75 सती कितना हो जाता है, तो 75 दूनी 150, 150 3 से हो गया 500, 75 सती 525 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आंसर निकल के आ रहा है, क्या नहीं निकल के आ रहा है, क्योंकि इसे जोड़ने पे क्या आ रहा है 1350 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। इसी प्रकार हम 600 और 750 को उठाएंगे तो देखिए 600 और 750 को लेते हैं। तो यहाँ 600 के लिए 600 पे क्या बोला गया है, 96% बटे में 100। तो ये देखिए इसे काटेंगे तो ये 2 शून्य से 2 शून्य चले जाएगी, 6 4 36 हो जाएगा। और यहाँ देख सकते हो हासिल का 3 है, 6 नमक की 54, 54 और 3 कितना हो गया 57 हो गया। 576 ये निकल गया है। 750 का कितना निकालेंगे, 750 का 7.5% के लाभ, मतलब ये कितना, हमने यहाँ पे थोड़ा सा लगता है गलती कर दी है क्योंकि 100, ठीक है 100 प्लस लाभ इसको इस तरह से लिखना था, तो हमने यहाँ क्या कर दिया, थोड़ी सी गलती कर दी है। इसको डबल से करके देख लेंगे। यहाँ देखिए इसको आप इस तरह लिखेंगे तो ये क्या हो गया, यहाँ पर इसे हम क्या लिख सकते हैं, 15/2 लिख सकते हैं ना। 7.5 को क्या लिख सकते हैं, 15/2 लिख सकते हैं। तो 15/2 लिखेंगे तो ये क्या है 50% पे। ठीक है, जब ये 2 से इधर जाएगा तो क्या होगा 200 प्लस 15 और ये परसेंट का क्या हो जाएगा, नीचे 2 शून्य लग जाएगा तो ये हो गया 200, 215। इसको क्या लिख सकते हैं, 215/200 लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, 215/200 लिखना है। तो हम यहाँ इसमें कर लेते हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा 215। ठीक है, हम यहाँ 700 इंटू 215/200 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपको काटेंगे तो देखिए फिर भी आंसर इसका क्या आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि आप कुछ ना कुछ देखेंगे जब दिशा में तो दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर नहीं आएगा।
अब हम इस 750 का अगर रखते हैं तो कितना 215 बटे में 200 रखेंगे तो ये 2 एक शून्य से एक शून्य कट जाएगी, परंतु फिर भी यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन में पॉइंट आएगा। अब इधर देख लेते हैं तो इनको लेते हैं तो देखिए सबसे लास्ट वाला ले लेते हैं तो ये क्या हो गया यहाँ पर, अगर 500 का क्या बोल रहा है 96% निकालना है तो 500 का 96% लेंगे, 2 शून्य से ये 2 शून्य चली गई, इसका गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 6 पंजे 30 की शून्य हासिल का 3 और 6 5 45 और 3 कितना हो गया 48 हो गया। और इसे सॉल्व कर सकते हो तो देखिए 850 पे क्या करना है आपको 215 बटे 200 हरना है, ठीक है 215 बटे 200 हरना है। तो फिर भी क्या होगा इसमें गलत होगा क्योंकि पॉइंट में कटेगा, यहाँ पर देखिए ये आपका जो नीचे 2 रह जाएगा वो क्या होगा पॉइंट में कटेगा। अब नेक्स्ट वाला उठाते हैं तो नेक्स्ट वाला देखिए दिया गया है जैसे 610 का क्या बोला 96% हटेंगे पहले तो हम, ठीक है ये हमने काटे इससे 610 है, 610 से देखिए यहाँ पर अगर हम गुणा करें तो कितना हो जाएगा, गुणा करने पे जाएगा हमारे पास टोटल, तो यहाँ से इस प्रकार आप कर सकते हैं, इस प्रकार काट पीट के यहाँ पर करना है। देखिए यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ आपको, तो देखिए दोस्तों इसका डायरेक्ट आपको बता देता हूँ डायरेक्ट कैसे होगा। तो इतना आपको कुछ नहीं करना है, देखिए इसमें डायरेक्ट आपको बताता हूँ कैसे आप 2 से 3 सेकेंड में इसका राइट आंसर ला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 से 3 सेकेंड में आपको मैं राइट आंसर ला के दिखाता हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था, बिना ऑप्शन के भी इसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है एक व्यक्ति ने 2 घोड़े खरीदा 1350 रुपए में, वहां एक को 6% की हानि पर और दूसरे को 7.5% के लाभ पर बेचता है। पूरे पे ना तो उसे हानि होती ना ही लाभ होता है। आप इसे मिश्रण से कर सकते हो ना, जैसे कि 6% की हानि भी बेच रहा है मतलब 96, और बोल रहा है कि 7.5% का लाभ होता है मतलब 107 सही 5, ठीक है ये परसेंट हो गया। अब बोल रहे हैं इससे ना तो लाभ होता ना ही हानि होता है, तो यहाँ क्या रखेंगे हम 100 रखेंगे क्योंकि 100 की 100 ही रहेगा, ना तो लाभ हो रहा है ना तो हानि हो रहा है, बस आपको इसमें मिश्रण वाला लगा देना है। तो देखिए इधर काटे ये कितना बचा है यहाँ पर 7.5 बच गया, अनुपात यहाँ कितना बचा है देखिए ये अनुपात में है, ये अनुपात में हो ये कितना बच गया 4 बच गया, ठीक है कितना बचा है यहाँ पर 4 बच गया। अब इसे हम पूरा परफेक्ट अनुपात में बना लेते हैं 75 हो जाएगा, इसका जो नीचे का पॉइंट लग के जाएगा वो उधर जाके गुणा हो जाएगा, ठीक है ये क्या हो गया गुणा हो गया। तो हम इसे काट सकते हैं, तो देखिए काटने पे क्या होगा, जब हम इसे काटेंगे तो 5 से काटे तो कितनी बार चले जाएगा देखिए 15, और ये 8 बार चले जाएगा, कितनी बार चले जाएगा 15 और 8 बार चले जाएगा। देखिए इसे 15 और 8 बार चले गया, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ हमें क्या लिखना था 6% की हानि हुई है तो 94 लिखना था, कितना लिखना था 94 लिखना था, ये 6% की हानि 94 होगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी थोड़ा सा ये घटाएंगे तो देखिए इस साइड हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, तो देखिए इसे हम डबल से कर देते हैं इतना, ये हो गया हमारा घटाने पे आ गया 7.5, तो इधर से ही आ गया, इधर 6 हो जाएगा। अब देखिए जब इसका ये दशमलव हटेगा तो इसमें गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 75 बटे 10 रहेगा, और ये बराबर में क्या है 6 है, तो ये क्या होगा 10 उधर गुणा हो जाएगा, कितना हो गया 75 बराबर से हो गया है ये आपका 60 हो गया। जब इसे रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो 15 5 75 और 15 चुकू क्या हो गया 60 हो गया, मतलब इस अनुपात में इन्हें खरीदा था। तो देखिए टोटल मूल्य कितना है 1350 है, 1350 को यहाँ पर हम निकाले तो किससे भाग देंगे, टोटल 5 और 4 9 हो गए, 9 से भाग देंगे तो 1 की वैल्यू निकलेगी, तो 1 की वैल्यू कितनी निकलेगी तो 9 से देंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा और 15 एकम 15 हो जाएगा और एक शून्य लग जाएगा, मतलब 1 की वैल्यू कितनी निकली 150 निकली है। तो पहले में हम 5 का गुणा करेंगे तो देखिए 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा, और दूसरे में 4 का गुणा करेंगे तो 600 हो जाएगा, मतलब मूल्य कितना निकला है 750 और 600 निकलेगा, ठीक है कितना निकलेगा 750 और 600 निकलेगा, ये इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी एक साथ किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, मतलब ए प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब बोल रहा है यदि ए बी से दुगनी तेजी से, देखिए ए जो है वो क्या बोल रहा है बी से दुगनी तेजी से हो गया, ठीक है, और सी से तिगुनी तेजी से, ए बी से दुगनी तेजी से और सी से क्या बोल रहा है तिगुनी तेजी से, मतलब हम सी का वैल्यू भी इस प्रकार रख सकते हैं ना, इससे क्या हो गया तिगुनी तेजी से हो गया, देखिए ए बी से दुगनी हो गया और सी से क्या हो गया तिगुनी तेजी से हो गया, तो ये हम इनका अलग अलग अनुपात बनाएंगे, तीनों का हम अनुपात बताएंगे। तो ये क्या हो रहा है तीनों का, देखिए 2 एकम 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3, देखिए इससे 2 गुनी हो रहा है और इससे 3 गुनी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब बोल रहा है सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, इनकी ये क्या निकली क्षमता निकली है, क्षमता जब निकली है तो टोटल क्षमता क्या हो जाएगी, जब ये 6 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं
तो टोटल क्षमता से इसमें गुणा करेंगे। देखिए ये कितना हो गया, 6 3 9 और 2 11। तो काम कितना होगा, 6 दिन में कर रहे हैं तो इनकी क्षमता से पहले गुणा करेंगे तो कार्य निकलेगा। तो ये क्या होगा, 11 टोटल काम है, 66 कितना है टोटल काम है। अब बोला है सी से अकेले कितने दिन में करेगा, सी की वैल्यू कितनी निकली है, तो 2 निकली है। तो 2 के क्षमता से कितने दिन में काम खत्म करेगा, तो 33 दिन में काम खत्म करेगा। ये इसका राइट आंसर होगा सी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है, यदि x का m%, यदि x का m%, ठीक है, m% जो है वो क्या बोला गया है, भाई है। x का m% भाई है और भाई का n%, ठीक है, n% क्या बोला गया है, x है। तो इसमें आपको बताना है, तो इतनी सारी शर्तें दी है, इसमें रखना है। देखिए यदि हम x और भाई की मान निकाल सकते हैं, जैसे कि इसे हम निकाले तो देखिए क्या हो जाएगा, x बटे में भाई, यहाँ पर देख सकते हो डायरेक्ट हम x बटे में भाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ इधर m आ जाएगा तो m बराबर से 100 हो जाएगा। ठीक है, ये जो 100 नीचे होगा वो ऊपर चले जाएगा। तो और इधर भी हम क्या कर सकते हैं, x बटे भाई लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x बटे भाई हो जाएगा। तो x बटे इधर वाला भाई हो जाएगा और ऊपर क्या रहेगा, n बटे 100 रहेगा। ठीक है, n बटे 100 रहेगा। तो यहाँ आपसे क्या निकला हर बार, तो देखिए आपको बताना है कि क्या होगा मान, m n के बारे में बताना है। तो हम m और n की वैल्यू हेलेंगे, हमने x भाई की हेड ली है तो m को उधर ले जाएंगे तो ये क्या निकला, m निकल आएगा, m ऊपर चले जाएगा। इधर देखिए 100 तो ऊपर रहेगा परंतु ये भाई जाके इधर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या होगा, x से नीचे आ जाएगा, जे m की वैल्यू निकल आई। अब n की वैल्यू निकालना है तो n की वैल्यू क्या होगी, x ऊपर रहेगा, इंटू में 100 चले जाएगा, नीचे क्या रहेगा, भाई रहेगा। अब देखिए इसी प्रकार हमारे पास m और n की वैल्यू निकल आई है। तो हम आपको पहली शर्त में मान रख के देखते हैं। तो देखिए पहली शर्त में n बटे m रखे तो n की वैल्यू कितनी दी है, x इंटू 100 बटे में भाई। ठीक है, फिर बटे में क्या रखना है, पूरे के m रखना है। m की वैल्यू कितनी दी है, 100 इंटू भाई बटे में क्या है, x है। तो देखिए ये क्या 100 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्योंकि ये 100 से 100 तो कट जाएगा। क्या बचेगा, x बटे भाई बचेगा। क्या बचेगा, x बटे भाई हो जाएगा। और जब भाई बटे x होगा तो क्या होगा, ये x इंटू बटे भाई हो जाएगा। मतलब 100 तो आ नहीं रहा है तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब इसमें रखते हैं तो इसमें भी देखिए पलटा पलटी होगा, मतलब भाई बटे x ही आना है। ठीक है, अब इसमें रख के देखते हैं तीसरे वाले में, जो गुणा और प्लस वाले में। तो देखिए गुणा वाले में क्या है, m की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो m की वैल्यू 100 इंटू भाई बटे में दिया हुआ है x, और n की वैल्यू दी है x इंटू 100 बटे में क्या दिया है, भाई दिया है। तो देखिए यहाँ x से x कट जाएगा, भाई से भाई कट जाएगा, यहाँ इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो ये 10,000 आ गया और 10,000 यही ऑप्शन में दिया था, तो मतलब यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो सबसे छोटी भिन्न निकालना है। तो देखिए सबसे छोटी भिन्न निकालना है तो आप इसको काट पीट के निकाल सकते हो। सबसे बड़ी भिन्न निकालना है तो इसे भी देखिए, सबसे बड़ी भिन्न निकालने के लिए क्या कर सकते हो, छोटा अंक था उधर तो हमने बता दिया, अब बड़ी अंक के लिए क्या करें। तो यहाँ अगर बात की जाए तो ये देखिए यहाँ पर 15 दूनी क्या हो जाएगा, तो इसे भी आप क्या कर सकते हो, काट के निकाल सकते हो। दोनों का आंसर आप हमें कमेंट में करके बताना कि आंसर क्या है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद दोस्तों।